हेलीकॉप्टर भी ओएलएक्स से बेचते हैं? हाँ, पूरे हिंदुस्तान में सभी तरीके के आप जहाज जोड़ लो, हेलीकॉप्टर, जेट। तो 800 की संख्या है। अमेरिका में कितना है पता है? 30,000। और वो लोग बेचते हैं। तो इंडिया में जितने भी हेलीकॉप्टर हैं सब सेकेंड हैंड माल है? 90% ऑफ इट। हेलीकॉप्टर भी ओएलएक्स से बेचते हैं? हाँ। मतलब देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लाइक डंकन। अभी मैंने खुद, मेरी टीम ने एक प्लेटफॉर्म है डंकन, उससे एक जहाज को शॉर्टलिस्ट किया, मुझे प्रेजेंट किया, हमने अप्रूव किया और हम उसको खरीद रहे हैं। हेलीकॉप्टर को ओएलएक्स? हाँ, हेलीकॉप्टर को डंकन। पुराना माल बेचो। आप अभी गूगल करना, निकल के इस पॉडकास्ट के बाद भैया आप डालना डंकन, तो आपको मिलेगा कि हेलीकॉप्टर वहाँ पे, हेलीकॉप्टर, जेट, दुनिया के तमाम तरीन जहाज आपको मिलते हैं। क्या है, यूरोप में, अमेरिका में, जैसे अभी मैंने आपको बताया, पूरे हिंदुस्तान में सभी तरीके के आप जहाज जोड़ लो, हेलीकॉप्टर, जेट, तो 800 की संख्या है। और ये सब भी जोड़ लो, ये बड़े वाले एयरबस, बोइंग, तो 3, 1, 4, 1,000 होगा। अमेरिका में कितना है पता है? 30,000। तो हाँ, इतना डिफरेंस है। करते क्या है वो इतना? वहाँ सर शौक है, वहाँ लाइफस्टाइल है। आपके पास जैसे अभी इंडिया में एक लाइफस्टाइल आया, आपके पास कौन सी गाड़ी है, मेरे पास कौन सी गाड़ी है, उधर आया आपके पास कौन सा चार्टर है, हमारे यहाँ कौन सा चार्टर है। तो साइटेशन, सेस्ना, ये सब जहाज़ तो वहाँ पे जहाज़ों के नाम है। तो ये सब तो वहाँ पे उनके यार्ड में पार्क होते रहते हैं, पार्क करके रखे होते हैं, और वो लोग बेचते हैं। वो इंडिया में उठा के लाते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडिया में जितने भी हेलीकॉप्टर हैं सब सेकेंड हैंड माल है? मैं सबका नहीं बोलूँगा, बट 90% ऑफ इट। और जो ये फ्लाइट से हम ट्रेवल करते हैं, इंडिगो एयरलाइंस, विस्तारा और जो स्पाइस, ये सभी सेकेंड हैंड माल है? एक इंडिगो को छोड़ दिया जाए तो जनरली सभी 10 साल पुराने रिजेक्टेड जहाज को इंडिया में ले आके फ्लाई करते हैं। जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में ये लॉ है कि आप 10 साल के बाद जहाज को डिस्कार्ड करते हो, तो जो वहाँ डिस्कार्ड होता है वो यहाँ पे लीज पे लाया जाता है। मतलब जो वहाँ इस्तेमाल करने लायक हेलीकॉप्टर नहीं है उसको इंडिया में ये लाकर हमको बैठाकर ट्रैवल करवाते हैं। हाँ, लेकिन अब मैं आपको आपका डर दूर करने वाली बात करता हूँ। जहाज कभी भी पुराना या नया नहीं होता, उसके पार्ट्स नए या पुराने होते हैं। इनकी लाइफ साइकिल इंजन आर्स पे या आर्स पे बेस्ड होती है। जैसे इंजन है तो इंजन आर बोलेंगे, या कोई भी पार्ट होगा तो उसकी आर लाइफ साइकिल पे बेस्ड होगी। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल शुभंकर भाई, कि मान लो एक हेलीकॉप्टर है और उसके इंजन की लाइफ है 4,000 साल। तो 4,000 साल जब उसमें होगा तो उसका इंजन ओवरहॉल होगा। मतलब आप इंजन को या तो पूरी तरीके से ओवरहॉल करके फिट कर दो, या फिर आप नया इंजन ला के लगाओ। ऐसे ही सेम डिफरेंट पार्ट के साथ है। टेल गियर बॉक्स है, मेन गियर बॉक्स है, TGB, MGB, ये सब के पार्ट की एक साइकिल होती है, 1200 घंटे, 1300 घंटे। तो हमारे यहाँ जनरली वो लाते हैं जिनके घंटे यूटिलाइज हो गए हों। अगेन फिर वही इंजीनियरिंग इसमें काम में आती है। इंजीनियरिंग अगर आपकी अच्छी है, अगर आप टाइमली, जैसे एक पार्ट को 1200 घंटे पे एक्सपायर होना था, वो किसी देश में 600 घंटे उड़ गया, तो डजेंट मैटर, आप ले आओ, 500 घंटे तक उड़ाओ। हर बाई वीकली उसका टेस्ट होता है, हर 25 आवर पे उसका टेस्ट होता है, हर 50 आवर्स पे टेस्ट होता है, माइनर टेस्ट होता है, मेजर टेस्ट होता है, माइनर ओवरऑलिंग होती है, मेजर। तो आप इसको समय से फॉलो करो, जो भी बुक्स में लिखा हुआ है एविएशन की, आप उसको फॉलो करो, आप बहुत सेफ हो। एविएशन इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल। लेकिन मैं एक एयरलाइन से नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो फिर डिफर्मेशन मार देगा मेरे ऊपर। हाँ। लाल रंग की एयरलाइन से। हाँ। तो उसके मैं विमान में बैठा। हाँ। दिल्ली से बम्बई जा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा मैं ट्रक में बैठा हूँ। हाँ। ऊपर इतनी आवाज़ आ रही थी। हाँ। साइड में देखा मैंने, वो बैंडेज चिपका रखा था उन्होंने, कई जगह टूटा फूटा था। तो मैंने कहा ये चल कैसे सकता है, ये तो कबाड़ वाला लग रहा है। बट लोग उसमें जा रहे हैं, वो खट 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 शोर कर रहा था। और दिल्ली से बम्बई की मेरी यात्रा नाक में दम कर दिया उसने। भैया मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और जस्ट बिकॉज मैं मीडिया फेस कर रहा हूँ तो मैं अच्छी बातें करने वाला आदमी नहीं हूँ। एक गलती हमसे भी ऐसी हुई थी। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हमें लगता है कि यार, हम लोग बुक शीट देखते हैं, क्योंकि आप एवरीडे अपना हेलीकॉप्टर जाके नहीं देख सकते। तो हम लोग कई बार अपनी बुक शीट देखते हैं कि हाँ, इंजन का लास्ट ओवरहॉलिंग कब हुआ था, TGB का ओवरहॉलिंग कब हुआ था, कोई क्रिटिकल पार्ट, मेजर कंपोनेंट का लास्ट ओवरहॉलिंग कब हुआ था। तो हमें बुक्स पे सब ठीक दिखा, तो हमने बोला ठीक है, चल रहा है, चलने दो। एक हमारे क्लाइंट ने, जो हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे रेगुलर ट्रैवलर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले अभिनव तुम अपना जहाज़ नहीं देखते क्या? मैंने कहा क्या हुआ? बोले अरे तुम्हारी जो बैठने की सीट है उसका लेदर फट रहा है।
अब लेदर फटने से जहाज नहीं गिरेगा भैया, और ये इंजीनियरिंग का विषय भी नहीं है, ये तो आई का विषय है कि किसी को देख के खराब लगा। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने मेरी टीम को डांटा, मैंने बोला कि भाई डू नॉट डू दिस। आपने जहाज का अंदर से तो एकदम ठीक कर दिया, आदमी अंदर से एकदम हष्ट पुष्ट है लेकिन कपड़े खराब पहन के घूम रहा है, तो हमने वो चेंज किया। तो आप जिस एयरलाइन का कह रहे हो, मेरा सजेशन इस पे यही है कि हाँ, सीट के कवर फटे होंगे, चीज़ों को आप टेप से चिपका दोगे, उड़ तो जाएगा क्योंकि इंजन में विजन नहीं होगा, लेकिन वो खराब है। आप एक खराब यूज़र एक्सपीरियंस दे रहे हो, आप खराब कस्टमर जर्नी दे रहे हो। और यही रीज़न है, आप जिस एयरलाइंस की बात कर रहे हैं आज देख लो आप। हेलीकॉप्टर में चालान कटता है आसमान में अगर आप नियम कायदा तोड़ो तो? लेवल 1 लेवल 2 फाइंडिंग्स होती है DGCA की। लेवल 1 इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस फाइंडिंग्स। अगर आपने ATC को सही समय पे इन्फॉर्म नहीं किया, ATC के किसी इनपुट को सही तरीके से फॉलो नहीं किया, पायलट दारू पी के जहाज़ में चढ़ गया, ये सब लेवल 1 फाइंडिंग है। इसमें आप पे तगड़ा चालान होता है, 5-10 लाख से चालू होता है, 1 करोड़ रुपए तक के चालान लगते हैं। वो आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि चालान लगता है, उसको पेनल्टी बोलते हैं। लेवल 1 फाइंडिंग पे हवा में कोई खुराफात करने का DGCA ट्रैक तो करता ही होगा। डेफिनेटली एवरीथिंग, CVR एंड FDR, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, CVR और FDR, ये 2 चीज़ें होती हैं। ये आपकी सब हरकतों को ट्रैक कर रही है। आप जहाज उड़ा रहे हो, आपको लगा प्राइवेट जेट है, पीछे 10 लोग बैठे हैं, कॉकपिट आपने खोला क्योंकि प्राइवेट है, आपने किसी सम्मानित आदमी को खुश करने के लिए बोला कि आइए कॉकपिट में बैठिए सर, यहाँ से मजा लीजिए। क्राइम है, यू कैन नॉट डू दैट। लॉक करते हैं। हाँ, हमको बैठा एक आदमी ने फ्लाइट उतरने के बाद। अगर आपने उसका नाम ले लिया सर, तो मैं इतना गारंटी लेता हूँ उसको लेवल 1 फाइंडिंग मिलेगी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। मतलब उसने हमको बुलाया कि आइए सर बैठिए और देखिए अंदर से फोटो खींची हमारी, बस आप उसका नाम मत लीजिएगा अगर आप उसने हमसे रिक्वेस्ट की फिर कि सर आप इंस्टाग्राम पे मत डालना। हाँ, तो ये फाइंडिंग है, इस पे चालान है, इस पे उसके मालिक को बहुत तगड़ा चालान मिलेगा, और वो जो पायलट जिसने भी ये किया उसको भयानक सजा मिल सकती है, उसके लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। हेलीकॉप्टर में पेट्रोल डलता है डीजल? दोनों नहीं डलता, ना पेट्रोल डलता है ना डीजल। एयरक्राफ्ट फ्यूल होता है, IAF बोलते हैं उसको, IAF ऐसे कुछ बोलते हैं। उसमें भी गडकरी जी E20 मिलाते हैं? अरे नहीं उसमें कोई मिलावट नहीं। अरे E20 नहीं मिलाते उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है भैया। कितना रुपए लीटर मिलता है हेलीकॉप्टर? वो एक तरीके का मिट्टी का तेल है। हेलीकॉप्टर का तेल कितने रुपए लीटर? बैरल्स के हिसाब से है, अभी तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया था, पर फिर भी अंदाजा अगर लीटर में बताना हो, क्या रुपए लीटर होगा? 100-125 रुपये। वो सस्ता है। 100 रुपये लीटर हेलीकॉप्टर का तेल? 100-125 रुपये। अरे मान लो 150 मान लिए। हाँ, तो सस्ता है भैया। क्या चाहते हो आप कि हम लोग अरे इससे तो गाड़ी पी जाती भाई नहीं, लेकिन आपकी गाड़ी 1 लीटर में क्या माइलेज देती है? हमारी तो अब तो हम EV शिफ्ट हो गए। हमने कहा गडकरी जी के E20 30 से आगे निकलते हैं। ये बहुत अच्छा किया आपने लेकिन जनरली जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो 1 किलोमीटर में 5-10 किलोमीटर, अगर बहुत अच्छी गाड़ी है मर्सिडीज टाइप, हमारे यहाँ 5-10, हमारे यहाँ एविएशन में कितना लाख रुपए का फ्यूल पी जाता है। अब आप जोड़ लीजिए, अगर एक जेट है तो वो 1 घंटे में 1 लाख रुपए का फ्यूल पीता है, जो ढंग का मिड वेट कैटेगरी का जेट है। तो लाख रुपए का फ्यूल आप 100 से डिवाइड कर लीजिए, कितना लीटर गया? 100-125 रुपये से। तो वहाँ कंजम्पशन ज़्यादा है, वहाँ पे फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा है। हेलीकॉप्टर में भी नंबर प्लेट होती है, और क्या उसमें VIP नंबर मिलता है? VT नंबर, जैसे VIP नंबर मिलता है? 100%। मैं अभी मेरे पिताजी को डेडिकेट करके जो जहाज ला रहा हूँ, उसका VT नंबर मैंने AJK रखा है, क्योंकि उनका नाम था अजय कुमार त्रिपाठी। तो मैंने AJK वहाँ से उठाया। तो आप अपने मन का VT नंबर रजिस्टर करा सकते हो। रिलायंस के जहाज हैं, VT नंबर RIL है, ऐसे VT नंबर्स आते हैं। यानी हर जगह सब चलता है, खाली उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है। प्रफुल्ल पटेल जी जब थे तो आप देखिए एयर इंडिया के सारे जहाज़ों को VT उनका P से चालू होता था, PPA PPB ऐसे करके। नागरिक उड्डयन मंत्री थे। हाँ, आप चेक करिए। बड़मना तो अपना वैसे भी अदा निराली होती है ना आसमान में टोल टैक्स लगता है हेलीकॉप्टर में? यही एक टैक्स लगता है, फाइंडिंग्स नहीं आनी चाहिए आपकी। वैसा कोई टोल टैक्स नहीं है। टोल टैक्स, नाइट चार्जेस हेलीकॉप्टर के? हाँ, ये तो होते हैं। आप जिस भी एयरपोर्ट पे पार्क करते हो उसका नाइट चार्ज होगा। हर एयरपोर्ट का अलग अलग है।
जितना बिजी एयरपोर्ट उसका उतना ज़्यादा पैसा हो सकता है। वो आपको नाइट हॉल्ट करने की परमिशन भी ना दें। नेता लोग जो रैली के लिए बुक करते हैं, हम देखते हैं सारे बड़े बड़े नेता लोग बुक करते हैं, क्या रेट लगाते हो उन लोग का आप लोग, या उन और नेता लोग को डिस्काउंट मिलता है आम आदमी के मुकाबले? सर मैं एविएशन इंडस्ट्री के हिसाब से बोलूँ या अपने हिसाब से बोलूँ? एविएशन इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत पैसा चार्ज किया जाता है। क्या रुपये चार्ज करते हैं मान लो एक? सर अगर अभी नॉर्मली 2 to 3 लाख का रेट चल रहा है, हाँ, तो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्शन हाइक आ गई है, और इलेक्शन हाइक में वो 5 से 6 लाख रुपए जाता है। मैं महान बनने की कोशिश नहीं करूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हम ऐसा करते हैं, मतलब सभी करते हैं। मतलब आप लोग के इलेक्शन सीजन दिवाली जैसा है या सीजन है आपका? सुपर दिवाली धमाका ऑफर वहाँ पे जितना लूट सको लूट लो। 5 नहीं, उसका ये भी कारण है। आप देखो भैया, सब नेता लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रैली करनी है, सब पार्टियों को अपनी जनता के बीच में जाना है, जो गलत भी नहीं है। जब तक आप लोगों के बीच में पहुँचोगे नहीं, अपनी बात कैसे इसी में पहुँचोगे? आप लोग की मौज है, और संख्या बहुत कम है, इसी में आपकी मौज है। और जिस चीज़ की जितनी कमी उसका उतना मनमाना रेट। फलाना नेताजी कहे बीजेपी कांग्रेस से कहे 6 लाख, बीजेपी वाला का 8 लाख, आम आदमी वाला का 12 लाख। हमारा मंत्री जी कहे सुनो हम सीजन भर के लिए बुक करें 15 लाख देंगे। सर मैं एक खुल के बोलता हूँ सर, हम तो रूलिंग पार्टी के अलावा किसी को नहीं देते, हम सिर्फ बीजेपी को देते हैं। मैं बहुत सर, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। मेरी मम्मी बोलती है तुम कम लोगों से मिला करो, तुम सब बता देते हो। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ। मान लो कल कांग्रेस सरकार आ गई, फिर? सर जब सरकार आ जाएगी तब देख लेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग सर, उसका सर रीज़न है बीजेपी की जो टीम है सर। हमने छत्तीसगढ़ में मेरे जीवन का पहला बड़ा ऑपरेशन किया सर, 90 डेज ऑपरेशन चला सर। वहाँ के एविएशन चीफ होते थे पुष्पेंद्र जी, मैं नाम लेके आपको बता रहा हूँ। वहाँ के संगठन मंत्री थे अजय जामवाल जी, ऐसे 2-4 बड़े लोग थे वहाँ पे। क्या ऑपरेशन हुआ है सर, मुझे लगा ही नहीं कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ। लोग मुझे ट्रोल करेंगे इस बात पे, मुझे चमचा वमचा बहुत कुछ बुलाया जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं कैसे किसी को, एक सिंगल आदमी ने उनकी तरफ से और एक सिंगल आदमी मेरी तरफ से, दोनों ने क्या मस्त ऑपरेशन किया है। वो जगह बताते थे कि ये जगह पे इसके ये कोऑर्डिनेट्स है, ये परमिशन है। हमारा बंदा हमारे पायलट को भेजता था। जितने कम लोग उतना अच्छा ऑपरेशन, और उतना प्रोफेशनली उन्होंने किया। कोई पैसा नहीं रोका गया, सब एडवांस, और हमने बहुत अच्छा काम किया। हम तो ब्रोकर थे उस वक्त, हमने दूसरे का जहाज लेके दिया था। मेरे जीवन का सबसे बड़ा ब्रेक था वो।